अस्सलाम वालेकुम जी। ताजा तरीन अपडेट ये है कि 2 रोज पहले इस्लामाबाद डीएचए के अंदर जो एक रिटायर्ड कर्नल अपनी बेटी के साथ सैलाबी रैली में बह गए थे, उनकी लाशें आज मिल चुकी हैं। 3 दिन मुसलसल ये ऑपरेशन जारी रहा। तमाम इंतजामी मशीनरी इस ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया और दरियाए सवां के किनारे पर दोनों की लाशें मिली हैं। बड़ा बदकिस्मत ये वाकया है। मंगल के रोज रिटायर्ड कर्नल साहब एक बुजुर्ग थे, वो अपनी बेटी को लेकर निकले थे। दरिया सवां का पानी डीएचए के अंदर आ चुका था क्योंकि वो दरिया की जमीन के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। उन्होंने गाड़ी पानी के अंदर दाखिल की और वो रेला इतना तेज था कि वो उनको बहा ले गई और फिर उनकी लाशें नहीं मिली। 3 दिन तक मुसलसल उसको ढूंढते रहे और आज उनकी लाशें मिली हैं। ये अफसोसनाक वाकया। और देखें, इस साल जो मानसून अभी स्टार्ट हुआ है, प्री मानसून के अंदर जो बारिशें हुई हैं, उससे बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 278 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब के अंदर सिर्फ एक दिन में 64 अमवात हुई हैं। स्वात का वाकया आपके सामने है। दरिया के अंदर 18 लोग पानी में बह गए। दियामर के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके अंदर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले मुमालिक में सबसे ऊपर है और पाकिस्तानियों का उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो बदकिस्मती के साथ ये है कि यहाँ पे जंगलात काट के कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे दरियाओं की जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे नदी नालों की जमीनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। जमीन की जरूरत, जमीन की लालच हर किसी को है, लेकिन आप पहाड़ काट के हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, आप नदी नालों के ऊपर, आप दरियाओं के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। तो जब आप नेचर को छेड़ेंगे और उस सूरत में जब आपके मुल्क सबसे ज्यादा माहौलियाती तब्दीली से मुतासर हो रहा है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स ये है कि हम और ज्यादा माहौल को खराब कर रहे हैं। हम जंगलात काट रहे हैं, हम दरिया काट रहे हैं, हम नदी नालों के तरफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और नतीजतन क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है, हमें जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है। अब स्वात का वाकया ले लें आप, वहां से स्टार्ट हुआ ना इस साल जो सबसे बड़ा वाकया हुआ, 18 लोग दरिया रेले में बह गए। अब कसूर यह है कि ठीक है कुदरती आफत तो है, लेकिन लोगों का क्या इसमें रिस्पॉन्स है? लोगों को क्या इसमें जो है वो जिम्मेदारी है? आप एक तरफ तो चलो सयाह हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको बार बार महकमे मौसमियात भी कह रहे हैं, इंतजामिया भी कह रही है कि आप ना सफर करें इन इलाकों में या एहतियात करें, लेकिन वहां पे जिन लोगों ने दरियाओं के ऊपर होटल्स बनाए हुए हैं और लोगों को वहां जाने की इजाजत दे रही है उनको कोई नहीं पूछता और वो बासर लोग होते हैं। जाहिर है आम आदमी तो नहीं दरिया काट के कंस्ट्रक्शन कर सकता, आम आदमी तो नहीं जंगलात काट के कंस्ट्रक्शन कर सकता, आम आदमी तो नहीं दरिया जो नदी नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता। तो ये बासर लोग होते हैं। कानून पाकिस्तान में वैसा ही नहीं है, कानून तो किसी को नहीं पूछता। होना ये चाहिए इस सिचुएशन में कि जब आप सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उससे आप मुतासर हो रहे हैं तो यहाँ पे जंगलात काटना जुर्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 2 सालों में सबसे लाखों दरख्त काट दिए गए। 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा था, बहुत जबरदस्त मंसूबा था, क्योंकि आप इसी तरह सैलाब को जंगलात ही रोक सकते हैं, मौसम की जो शिद्दत है उसको जंगलात ही रोक सकते हैं, बजाय इसके कि उसमें इजाफा हो उसके अंदर और ज्यादा जो है वो हमने देखा कि जंगलात काट दिए गए। हाउसिंग सोसाइटियां जितनी बनाई जा रही हैं, मुल्तान के अंदर डीएचए को बनाने के लिए हजारों आमों के दरख्त काटे गए। इस्लामाबाद में बैरियर टाउन की जो जमीन है वो जंगलात की महकमा जंगलात की जमीन थी, लेकिन वो मलिक रियाज साहब चूंकि ताकतवर थे, बासर थे, उन्होंने वो जमीन ले ली। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, कुछ ना हुआ। ये कानून ना हो जहां पे, तो वहां पे बासर लोग अपने फायदा उठाते हैं, वो दरियाओं पे होटल बना लेते हैं, फिर लोग मरे जाएं। वो दरियाओं की जमीन पे हाउसिंग सोसाइटियां बना लेते हैं, लोग मरे जाएं। लोगों की जिम्मेदारी है, आगाही लोगों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि भाई आप खुद इतना आपको अंदाजा होना चाहिए, जब आप कहीं जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जगह खतरनाक है। आप जहां कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये नदी नाले के ऊपर तो नहीं है। इस्लामाबाद E11 सारा नालों का इलाका है, वहां पे जब पानी आता है लोग घरों में दाखिल हो जाते हैं। लोगों को पता होना चाहिए आप ही गुजर गया है, इसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी तो आएगा, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, और अब तो बहुत ज्यादा आएगा। अब तो जो सैलाब पिछले साल, उससे पिछले साल देख लें, इस साल तो अभी मानसून स्टार्ट नहीं हुआ और इतना ज्यादा जानी नुकसान पहले ही 278 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब में आप देख लें, लाहौर में देख लें, बड़े शहरों में, ठीक है शहरों में जगह नहीं है तो आप आबादी बढ़ रही है, लोगों को जगह की जरूरत तो है, कंस्ट्रक्शन तो करनी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप दरिया की जमीन काट के, पहाड़ काट के, जंगलात काट के ना कंस्ट्रक्शन करें। हुकूमत अगर नहीं रोक रही आपको, ये हुकूमत बेबस है, ये हुकूमत की ये तरजीह नहीं है। मसलन हुकूमत को आप देख लें, इस हुकूमत ने दरख्त लगाने के हवाले से क्या, ये जो बजट आया अभी रिसेंटली, उसमें क्या माहौलियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कोई बड़ा आपको मंसूबा नजर आया है? 3 साल हो गए इस हुकूमत को, कोई बड़ा आपने देखा है कि यार ये एक इतना बड़ा चैलेंज है जहां हर साल आपके हजारों लोग इससे मर रहे हैं, इतना बड़ा 278 लोग कहीं
के आफत में मर जाना ये बहुत बड़ा सान्य होना चाहिए। हम डीएचए के उसके ऊपर तो बात कर रहे हैं। एक तो बदकिस्मती है कि मीडिया तो डीएचए का नाम भी नहीं ले रहा, वो तो कह रहे हैं कि जी ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है। बैरियर टाउन के नाम भी वो नहीं लेते, ज़ाहिर उन्होंने स्टार लेने होते हैं हाउसिंग सोसाइटी से, तो वो तो काम अपना उनका नाम नहीं लेंगे, और भी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन इसके ऊपर तो चले बात हुई, लोगों ने बड़ा अफसोस का भी इजहार किया, लेकिन बुनियाद क्या है? कोई भी वाकया हो, आप उसके ऊपर ठीक है जी बुनियादी चेक तकसीम कर लिए, रिस्पॉन्स आ गया, और भाई उसकी बुनियाद को पकड़ें। और बुनियाद उसकी ये है कि आप नेचर को तबाह कर रहे हैं, आप कुदरत के कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए तैयार, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे। सो बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात करना, इसीलिए बार बार ये दोबारा आज इसके ऊपर वीडियो कर रहा हूं। लोगों को इसके ऊपर आगाही होनी चाहिए कि जब भी आप जमीन लें, आपको पता होना चाहिए कि ये आबी गुजरगाह के ऊपर तो नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आबी गुजरगाह के ऊपर तो नहीं है। आप दरियाओं की जमीनों को ना छेड़ें, दरियाओं में से वो निकाल रहे हैं जी, कोई पत्थर निकाल रहा है, कोई रेत निकाल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। दरियाए कुनार के ऊपर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहां पे वो मतलब मनों टनों रेत जो है वो निकाल ली गई है। क्यों? एबटाबाद के अंदर आप देखें वो पहाड़ों को काट काट